बिहार के तमाम शराबियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है और बताया जा रहा कि पिछले दरवाजे यानी कि चोर दरवाजे से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने जा रही है। पहले बिहार के शराबियों को झारखंड जाकर, उत्तर प्रदेश जाकर शराब पीना पड़ता था। बिहार में भी अब शराबबंदी कानून खत्म होने वाली है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। और आखिर उनका क्या बयान है, सबसे पहले आप जरा इस बयान को सुनिए। लेकिन उससे पहले आप जरा कमेंट करके बताइए कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाना चाहिए अथवा शराबबंदी कानून लागू रहनी चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब जरा आप प्रशांत किशोर का ये बयान सुनिए। बिहार के जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के सपनों को आपने 2 लाख का झांसा देके खरीदा है, उसको पूरा कीजिए या फिर गद्दी छोड़िए। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, अब बिहार में भी है। अगर शराबबंदी से बिहार के लोगों का फायदा है, बिहार की महिलाओं का फायदा है, तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए। आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया, अब पैसा है नहीं, तो अब किसी न किसी तरीके से पीछे इसके चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 10,000 रुपए की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया। ये सुधार के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार से पलायन बंद होने के लिए, बिहार से भ्रष्टाचार के समूल अंत के लिए जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले 5 साल हम लोग पूरी ताकत से उस चीज के लिए समाज के बीच में लगे रहेंगे। उसी के तहत हम लोगों ने घोषणा की थी कि चूंकि सरकार अभी बनी है, उसको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है ताकि सरकार अपने किए गए वादों को पूरा करे। 6 महीने के बाद बिहार नवनिर्माण का एक अभियान शुरू करेंगे, जिसमें बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन बंद होने का जो मुख्य मुद्दा जनसुराज का है, उन मुद्दों को लेकर फिर से जनता को जागृत किया जाए, जनता के साथ खड़ा हुआ जाए। और जहां कहीं भी जनता के साथ सरकार या सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई गलती हो रही है, उनके लिए उनकी मदद की जाए। ये नवनिर्माण अभियान जून महीना से या जून के मध्य से शुरू हो। उसके लिए जरूरी है कि जो जनसुराज का अपना संगठन है उसको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। और चंपारण में बहुत सारे साथी नहीं पहुंच सके थे, इसलिए मैंने तय किया है पार्टी ने कि हम लोग हर जिले में जाएंगे और सभी कार्यकर्ता साथियों से, जो साथी जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े हुए हैं, उनसे राय विचार किया जाए कि किस तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार नवनिर्माण का जो अभियान हम लोग शुरू करना चाहते हैं उनमें किन बिंदुओं को शामिल किया जाए, संगठन को कैसे पुनर्गठित किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर साथियों की राय ली जा रही है। एक बार जब उनकी राय हो जाएगी तो एक विस्तृत जो नवनिर्माण अभियान का की जो घोषणा होगी उसकी घोषणा करेंगे, फिर जून से उस काम को शुरू करेंगे। बिहार में जो है शराबबंदी को लेकर फिर से एक बार चर्चा छिड़ गया है, क्या कहेगा? मैंने अभी पीछे कहा कि बिहार में सरकार किसी की हो, पक्ष में कोई हो, विपक्ष में कोई हो, मुद्दा वही है जो जनसुराज ने उठाया है। चाहे वृद्धों के पेंशन का मामला हो, चाहे यहाँ रोजगार पलायन का मामला हो, चाहे हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय खोलने की बात हो, और अब शराबबंदी की, ये सारे मुद्दे पिछले 15-20 साल से जब बिहार की राजनीतिक सामाजिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं रहा है, उसको जनसुराज ने मुद्दा बनाया है। और कहीं न कहीं यहाँ की राजनीति के निडिल को हम लोग थोड़ा ही सही लेकिन घुमाने में सफल हुए हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा वृद्धों को, महिलाओं, विधवाओं को, दिव्यांगों को 1100 रुपया ही सही पेंशन मिल रहा है। हम लोग की सोच है कि उसको 2000 मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को मजबूरी में ही 1100 रुपये देना पड़ा है। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए, वोट खरीदने के लिए सही, लेकिन 10,000 रुपया इन्होंने दिया है। और अभी जनसुराज बिहार में बना हुआ है। अगर इन्होंने 2 लाख रुपया नहीं दिया अपने किए गए वादे के अनुसार, तो आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ आंदोलन भी होगा और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि जिस
बिहार के जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के सपनों को आपने 2 लाख का झांसा देके खरीदा है, उसको पूरा कीजिए या फिर गद्दी छोड़िए। उसी तरीके से शराबबंदी पर भी जन सुराज एकमात्र दल है जिसने सबसे पहले कहा है कि शराबबंदी का ये जो फर्जी कानून है, ये बिहार के समाज के, यहाँ के लोगों के हक में नहीं है। भाई, जो लोग शराबबंदी के पक्ष में वोट मांगे हैं, मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो वो कहते हैं, अब बिहार में भी है। तो अगर शराबबंदी से बिहार के लोगों का फायदा है, बिहार के महिलाओं का फायदा है, तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए, क्योंकि पूरे देश के महिलाओं को क्यों इस सुविधा से वंचित कर रहे हो? सच्चाई ये है कि इससे किसी का फायदा नहीं है। अगर फायदा है तो मैं चुनौती दे रहा हूं भाजपा के लोगों को, पूरे देश में आप शराबबंदी लागू करके दिखा दीजिए। ये इतना अगर अच्छा कानून है तो इससे बिहार के लोगों को ही क्यों फायदा होगा? इससे गुजरात के, इससे पूरे देश के लोगों का फायदा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अंततोगत्वा शराबबंदी के कानून में जो गलती है, सरकार को आज नहीं तो कल रियलाइज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने पैसे बांटे हैं, सरकार के खजाने में पैसा है नहीं, पैसा तो इन्होंने कर्ज लेकर आपकी योजनाओं के पैसे को वोट खरीदने के लिए बांट दिया। अब पैसा है नहीं, तो अब किसी न किसी तरीके से पीछे के चोर दरवाजे से शराबबंदी को हटाकर कुछ रेवेन्यू उगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, उन्होंने वोट लिया है शराबबंदी के पक्ष में, तो अब उनको बदलना नहीं चाहिए, शराबबंदी लागू करके रखिए। और नहीं तो मानिए कि जो जनसुराज कह रहा था वो ठीक कह रहा था कि शराबबंदी यहाँ के लोगों के, समाज के हक में नहीं है। बिल्कुल रिजल्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है और आज भी मानना है कि जिस तरीके से 10,000 रुपए देकर चुनाव के समय में वोट को प्रभावित किया गया है, वो अनैतिक है। और गांधी और लोहिया, जयप्रकाश की बात करने वाले लोग सरकारी पैसे से, आपके हमारे पैसे का इस्तेमाल करके गरीबों का वोट खरीदा है जिन लोगों ने, इनका नैतिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने याचिका को ये कह के खारिज किया कि आप लोग हाईकोर्ट में जाइए, तो हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। लेकिन उसी याचिका को के दौरान जो चीफ जस्टिस ने, माननीय चीफ जस्टिस ने जो कमेंट किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव हार गए हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? तो मेरे भाई, इस देश में जितनी समझ हम लोग की है, न्यायालय तो इसी के लिए है ना कि अगर आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तभी तो आप न्यायालय में जाएंगे। अगर मैं जीत ही गया हूं तो न्यायालय में क्यों जाऊंगा? और अभी देखिए, वही कोर्ट आज जब तमिलनाडु में सरकार कुछ घोषणा कर रही है, तो वही कोर्ट के चीफ जस्टिस बयान दे रहे हैं कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं? फ्री बीज बांटिएगा तो देश कहाँ जाएगा? तमिलनाडु के लिए आप ये शिक्षा दे रहे हैं। और जब वही लोग, वही व्यवस्था बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट रही थी, तब ना चुनाव आयोग को दिख रहा था, ना न्यायालय को दिख रहा था। ये दोहरा मापदंड है, बिहार के लोगों के साथ दोहरा मापदंड है, सत्ता और विपक्ष के साथ दोहरा मापदंड है। बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटना बढ़ गई है, उसको लेकर क्या कहिए? भैया, बिहार में आपराधिक घटना पिछले कई साल से है। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो लोग, जो इस व्यवस्था में शामिल लोग इन आपराधिक घटनाओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दोषी हैं, जो इसके लिए जवाबदेह हैं, जनता ने 10,000 रुपए की लालच में या लालू जी के जंगल राज के भय से उन्हीं को वोट दे दिया है। अब जनता को लग रहा है कि भाई फिर गलती हो गई, तो भाई जैसा बोओगे वही काटोगे। जो व्यवस्था आपने बनाई है, अगर आपने भ्रष्ट व्यवस्था को फिर से वोट देकर फिर से उन्हीं को सरकार में शामिल किया है, तो भ्रष्टाचार नहीं रुकने वाला है, स्कूल नहीं सुधरने वाला है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कह देता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, स्कूल अस्पताल नहीं सुधरने वाला है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि जनता ने खुद ही उसी भ्रष्ट व्यवस्था को बनाने के लिए ऐसे लोगों को वोट देके सरकार में बैठाया है जिनके भ्रष्टाचार से वो परेशान थी, जिनके अपराध से वो परेशान थी। तो अगर आप अपराधी को, भ्रष्टाचारी को वोट देकर सरकार में बैठाएंगे तो अपराध और भ्रष्टाचार खत्म नहीं। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।